हेलो हाय, मेरा नाम आशीष है एंड आज हम आए हैं हमारे वॉशिंग यूनिट पे, जो कि हमारे थर्ड पार्टी हैं, हमारे पार्टनर हैं। और चलिए आज दिखाते हैं हमारे वॉशिंग यूनिट में क्या क्या होता है। ये हमारे नारायण जी जो वॉशिंग के सारे यूनिट को देखते हैं, मैनेज करते हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो चलिए नारायण जी। नमस्कार, मेरा नाम नारायण चौधरी है। इसका स्टार्टिंग सबसे पहले कच्चा माल से होता है, जो कि हमारे पास माल आता है। तो ये कच्चे माल का गोडाउन है। उसके बाद हम उसको लॉट बनाते हैं। लॉट मतलब 2-3 कलर अगर होता है तो 100 पीस में या 200 पीस में 3 कलर होता है, उसके लिए 3 लॉट पहले बनाए। उसके बाद हम यहाँ से लॉट बना करके फिर हम जाते हैं हैंड प्रोसेस में। तो पहले जितने भी डेनिम हैं पहले स्टिच होते हैं, पहले फैक्ट्री में स्टिच होते हैं, पूरे गारमेंट बनते हैं। जी, फिर आते हैं वो वॉशिंग पे। और जो हमारा रॉ कलर होता है या फिर जो क्या बोलते हो आपके भाषा में, जैसे कि कच्चा कलर होता है, कच्चा कलर जो होता है वो आप कोई भी कलर पे हम दे सकते हैं और फिर उसको वॉशिंग, सॉफ्टनिंग सब कुछ करवाते हैं। तो पहले जैसे कि पहले मैन्युफैक्चरिंग होके माल यहाँ गोडाउन से आता है, गोडाउन में आता है। फिर सेकंड स्टेप हम यहाँ पे आते हैं, आगे नारायण जी बताएंगे क्या होता है इधर। उसके बाद इसमें हैंड प्रोसेस में विस्कर, जो आप पैंटों में जो जीन्स में लाइन वगैरह देखते हैं वो ये हो रहा है। वो मर्ज करने के लिए पेपर लगता है, जिसको हम स्क्रैपिंग कहते हैं। स्क्रैपिंग के बाद ये यही एंड हो गया। उसके बाद हम जाएंगे मशीनों के तरफ। मशीन के तरफ जो पहला इसको जो होता है, पहले डिसाइजिंग किया जाता है। जो भी इसमें कच्चा ये जो लाइन आते हैं नारायण जी, इसको आप पहले ये कैसे करते हो? ये विस्कर होता है। जो विस्कर वो कर रहे हैं, वो विस्कर जो कर रहे हैं दिखाओ। हाँ, वो भाई कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद इस विस्कर को मर्ज करने तो ये क्या कोई केमिकल यूज करते हो? ये फिर एक जो है वो बना ब्लॉक सा बना होता है, उस पे जो है जो रब करना होता है। ओके। उसके बाद ये आगे उसको करने के लिए जो आप देखते हैं, जो कच्चे पे अगर हम स्प्रे मारेंगे तो वो लाइट नहीं होगा। ओके। जो आपका पेंट लाइट जो होता है आगे पीछे शेड्स आता है जैसे कि डेनिम में, तो उसके लिए हमें स्क्रैपिंग करना पड़ता है। अच्छा। तो वो स्क्रैपिंग करके फिर ये यहाँ स्क्रैपिंग जो है वो सब यहाँ खत्म हो गया। ओके। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जाते हैं हम मशीनों के तरफ। अभी हम जा रहे हैं उस एरिया पे जहाँ पे वॉशिंग हो रही है। ये वॉशिंग वाला सेक्शन है, वहाँ से होके फिर यहाँ आता है वॉशिंग के लिए। ये सारा यूनिट है, सारे मशीन्स लगे हुए हैं। आगे नारायण जी बताएंगे। नारायण जी फिर वहाँ से होने के बाद आप बताइए। वहाँ से आने के बाद ये मशीनों में आती है, जहाँ डिसाइजिंग और इंजाइम होता है। अच्छा। इंजाइम होता है, जो उसमें रुआं वगैरह होता है वो उससे कट जाता है और कपड़े का जितना भी जो इसमें गंदगी रहती है वो निकल जाता है। ओके। उसके तो बाद सारे मशीन में फुल केमिकल क्या यूज, कोई सा भी प्रोसेस कर सकते हैं। अच्छा। किसी भी प्रोसेस में। तो ये आपका बेसिक है। ओके। ये एक बेसिक है। और उसके लिए अब इसमें आता है ब्लास्ट आता है, टॉवेल आता है, या बहुत तरह के प्रोसेस होते हैं। तो उसके लिए अलग अलग मशीनों है। मशीन तो आप किसी में कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक दूसरा मशीन लगाना होता है, जिसकी स्पीड कम ज़्यादा होता है। तो नॉर्मली जो भी हम डेनिम देखते हैं वो बेस से जितने भी डिजाइन होते हैं, शेड्स हो गया, कलर चेंज हो गया, वो धब्बा जो आता है, स्पॉट्स आते हैं, सब कुछ इसका जो है जो मशीनों में ही उसका प्रोसेस है। ठीक है। फिर वो कपड़ा लाने के बाद आप इस मशीन में मशीन में डाल करके इंजाइम डिसाइजर करके निकाल दिया। ओके। अच्छा। उसके बाद हाइड्रो करके उसको सूखने के लिए दिया। हाइड्रो कौन से मशीन में कहाँ करते हो आप? हाइड्रो ये है, ये हमारा हाइड्रो है। अच्छा। इसमें ये पूरे घूम के ये कपड़ा सूख जाता है, सारा पानी निकल जाता है? पानी निकल जाता है। अच्छा। पानी निकलने उसके बाद उसको हम लेन ड्राई में डाल देते हैं। हाँ। तो लेन ड्राई में जब थोड़ा सा सूख गया, अच्छा, उसके बाद हम इस पे स्प्रे मारते हैं, पोटासियम पेरामैग्नेट। अच्छा। तो उससे क्या होता है वो पोटासियम? उससे वहाँ से व्हाइटनेस जो है, जो आपके यहाँ आगे पीछे जो व्हाइटनेस आती है। अच्छा। पर्टिकुलर जगह व्हाइटनेस के लिए तो आप मशीन में चला दो तो पूरा व्हाइट हो जाएगा। अच्छा। हाँ, जो आपको पर्टिकुलर जगह पे व्हाइटनेस चाहिए। हाँ, उसके लिए जो है तो हम वो करते हैं। उसके बाद फिर उसको जो न्यूट्रल करते हैं, जो उसका एक्शन
उसका एक्शन जो है वो खत्म हो जाए। ठीक है। उसके बाद उसको हम फाइनल करते हैं। हाँ। जो ब्लास्ट का हुआ तो वो फाइनल हुआ, बेसिक का हुआ वो फाइनल हुआ, अच्छा। टॉवेल का हुआ वो फाइनल हुआ। जैसे कि आप मुझे कोई एक गारमेंट दिखाइए कि आपके पास आता कैसे है, जो रॉ प्रोडक्ट आता है और फिर आप जो फिनिश करके देते हो फिर वो कैसे होता है? अच्छा, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आपका रॉ प्रोडक्ट है। इसमें अभी मान लो मैंने ये स्टिच करके आपको ये दे दिया। ठीक है। अब इसको आप ऐसा बना लो। देखिए जो माल आता है ये मान लीजिए ब्लैक कलर में है तो इसका ब्लैक आएगा, ब्लू भी हो सकता है। ब्लू भी हो सकता है। हाँ। अच्छा, तो ये वॉश होने के बाद ये कितना स्टिफ है और ये सॉफ्ट हो गया? हाँ, सॉफ्ट हो गया। ठीक है। तो ये है उसका ऐसे कर सकते हैं। ये जो सारे लाइन्स आ रहे हैं अभी पैंट्स में, ये सारी चीजें। हाँ, ये जो लाइन्स आ रहे हैं और ये चाहिए। हाँ, ये इसी को फर्स्ट प्रोसेस में यही विस्कर आता है। हाँ। उसके बाद स्क्रैपिंग हो गया, जो इस वजह से जो यहाँ आपको जो है तो लाइट सा दिख रहा है, यहाँ डार्क दिख रहा है। उसके बाद यही स्प्रे के लिए जो पोटासियम पैरामैग्नेट से जो मैं बोला स्प्रे होता है वो आपका इस लुक में आएगा। और ये वाला यही पीस, ये पीस और ये पीस सेम है। अच्छा, मान ये कच्चा है और ये पूरा फाइनल है। ये देखिए, ये वॉशिंग होने से पहले का पीस है ब्लैक वाला, और ये वॉशिंग के बाद का। ये सारे डिजाइन यहाँ पे ही होते हैं, ये सारे वॉशिंग यही होते हैं। ये प्रोडक्ट रॉ है जो कि गारमेंट बनने के बाद बनता है। ये स्टिफ है काफ़ी ये प्रोडक्ट। इसको देखोगे सॉफ्ट है, वॉशिंग हो रखा है। जो भी डिज़ाइन चाहिए, ये सारी चीज़ें जो भी है सब आपको इसी यूनिट में ही होगा। ये सारे वॉशिंग वाले प्रोसेस में ही आता है। ये आपका बेसिक प्रोसेस हो गया। अब इसमें जो है तो हल्का, अगर टॉवेल जो कह रहे थे अभी, हमारी आपकी बात हो रही थी टॉवेल के लिए जी, ये आपका टॉवेल कटा हुआ है। अच्छा, ये जो है ये आपका टॉवेल है, हल्का टॉवेल है। उसको और ज्यादा गहरा करेंगे तो और धब्बा आएगा और लाइट होगा। ऐसे करके जैसे जिसकी जो रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से वो। अब अभी मैं एक एक्सपोर्ट का गारमेंट बनाया हूँ। ये है एसिड वॉश। ये पूरा एसिड वॉश, ये एकदम ब्लू कलर का था, डार्क ब्लू कलर का था। और उसको काट करके हमने ऐसा किया जो यहाँ ये सब देख रहे हैं। ये सैंपल पीस है जो कि आपने वॉश करवाया। हाँ जी। ठीक है। तो ये है। तो एसिड वॉश आप कैसे करते हो? एसिड वॉश का क्या मशीन है और क्या प्रोसेस है? एसिड वॉश का मशीन है, इसमें एक थर्मोकोल की गोली आती है। अच्छा। और एक लक्कर का बॉक्स सा होता है। अच्छा। जो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ जो वो मैं कैसे होता है। उसमें पोटासियम पैरामैग्नेट का घोल डाल करके, अच्छा, उसको पहले मिलाते हैं। मिलाने के बाद फिर उसमें पीस डालते हैं। अच्छा, पीस डालते हैं। उसके बाद जैसा आपको लुक चाहिए, अगर डार्क चाहिए तो कम देर चलाना पड़ेगा। हाँ। और लाइट चाहिए तो ज्यादा चलाना पड़ेगा। खूब लाइट चाहिए तो खूब चलाना पड़ेगा। जो आप ये देख रहे हैं, ये इसी में हम इसमें एसिड वॉश। हाँ, इसमें एसिड वॉश होता है। ये जो है ये आपका बर्फियाँ जो है वो थर्मोकोल का। अच्छा, ये सारे थर्मोकोल है? हाँ, थर्मोकोल। अच्छा, तो इसके ऊपर आप गारमेंट करके इसको रोलिंग करवाते हैं? तो जो मैंने लास्ट में एक लाइट वाला जो गारमेंट दिखाया है वो इसी से हुआ। ओह, अच्छा। ये है। उसके बाद फिर जब यहाँ से फिनिश होकर के फिर सुखाते हैं। और जब सूखने के बाद फिर टम्बलर में सॉफ्ट किए, सिलिकॉन लगाए, जो सॉफ्ट हुआ उसके बाद आपके पास आते हैं। अच्छा, और बाकी केमिकल आप क्या डालते हो इसमें? उसमें हाइड्रोजन डलता है, सिरका डलता है, इंजाइम डलता है, डिसाइजर डलता है। अच्छा, तो ये प्रोसेस होने के बाद आप सोडा डलता है। बहुत केमिकल तो बहुत सारे होते हैं। अच्छा। और एक प्रोसेस और होता है जो ओडी जिसको कहते हैं, जो ओवर डाई कहते हैं। हाँ, ओवर डाई कहते हैं जो जैसे आपका कच्चा गारमेंट आया, उसको अगर डार्क कलर में करना है तो उसको डिसाइजर इंजाइम करके हम डाई करते हैं। अगर आपको लाइट कलर करना है तो उसको ब्लीच करना होता है। ठीक है। ब्लीच करके फिर उसको डाई किए, जिस भी कलर में चाहिए, ब्लू, ब्लैक, माने बहुत सारे कलर, उसको करके उसमें आपको टॉवेल या ब्लास्ट काट करके जो धब्बे से जो जाते हैं वो करके, वो प्रोसेस बेसिक का और उसका सेम ही है। सिर्फ फर्क इतना है जो उसको डाई करना पड़ता है और दूसरे को डाई नहीं करना पड़ता। अच्छा, ये प्रोसेस होने के बाद फिर आप सुखाते हो? फिर उसके बाद
उसको फाइनल करके फिर सुखाया, टम्बलर किया, फिर आप जिनका माल है उनको वापस भेजा। तो आज का था ये वॉशिंग का प्रोसेस, जो यूनिट जो नारायण जी संभालते हैं इस यूनिट में। इन्होंने बताया आपको कि कैसे स्टार्टिंग से एंड तक कैसे वॉशिंग प्रोसेस होता है, सब कुछ होता है। धन्यवाद नारायण जी आपका कीमती समय देने के लिए। एंड ZNX बिजनेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।